सक्सेसफुली एक्टिवेटेड B for date of birth .D for date of death स्किल का उपयोग करके यूजर किसी भी व्यक्ति के जन्म और मौत के दिन का पता लगा सकता है। जैक्सन चौंकते हुए कहा, हैं? किया? ये कोई मजाक है? मिस्टर लेजेंड ने पूछा। क्या हुआ जैक्सन, सब ठीक तो है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, जैक्सन ने समझाते हुए कहा। सिस्टम ने मुझे एक नई स्केल दी है। सिस्टम का कहना है कि वह किसी की भी जन्म और मौत की तारीख बता सकता है। एम ने चौंकते हुए कहा, किया? तुम्हें पूरा यकीन? जैक्सन ने कहा, मैं नहीं जानता, पर सिस्टम में अभी तक मुझसे एक भी झूठ नहीं बोला। वह हर बार मेरी मदद करता है। अभी कुछ देर पहले सूर्य प्रताप को मारने के लिए भी उसी ने मुझसे कहा था। सिस्टम ने मुझे चुनौती दी थी और उसके बदले सिस्टम में मेरी पावर स्टार रैंक बढ़ा दी और अब मैं रैंक 10 हूं। एम ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, किया? तुम इतनी जल्दी रैंक 10 पर पहुंच गए, पर कैसे? जैक्सन ने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि आखिर सिस्टम किस तरह से काम करता है। मैं बस इतना जानता हूं कि सिस्टम मुझे चुनौती देता है और उसे पूरा करने पर इनाम के रूप में मुझे शक्ति अस्त्र और मेरी रैंक को बढ़ा देता है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, यह धनुष भी मुझे सिस्टम नहीं दिया है। एम ने कुछ देर सोचते हुए कहा, BD स्किल, अगर यह सच है तो तुम सिस्टम से मेरी जन्म की तारीख बताने को कहो। जैक्सन ने हां में सिर हिलाया और सिस्टम से अनुरोध करने लगा। सिस्टम, किया तुम मिस्टर लेजेंड की जन्म की तारीख बता सकते हो? सिस्टम वॉइस, अनुरोध स्वीकार किया गया है। नाम मिस्टर लेजेंड। सर्च इंजन स्टार्ट। अनुरोध विफल हुआ। सब्जेक्ट का नाम रिकॉर्ड में नहीं है। एम ने पूछा, क्या हुआ जैक्सन, किया कहां सिस्टम ने? जैक्सन ने उदास मन से कहा, सिस्टम का कहना है कि तुम्हारा नाम रिकॉर्ड में नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है, यह मत पूछना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। सिस्टम वॉइस, BD स्किल का उपयोग करने हेतु सब्जेक्ट का असली नाम पता होना जरूरी है। एम ने कहा, इसका मतलब सिस्टम की वो बात झूठी है जो उसने। मुझे लगा था कि आज मुझे मेरा अपने जन्म की तारीख पता चल जाएगी, पर अफसोस। जैक्सन ने टोकते हुए कहा, रुको रुको, सिस्टम ने अभी मुझे बताया कि इस स्केल का इस्तेमाल करने के लिए असली नाम का पता होना जरूरी है। एक बात बताओ, क्या मिस्टर लेजेंड तुम्हारा असली नाम नहीं? मिस्टर लेजेंड ने रूखे अंदाज में कहा, जाहिर सी बात है कि यह मेरा असली नाम नहीं है। जरा दिमाग लगाओ, किया इस तरह के नाम भी होते हैं। मुझे सब मिस्टर लेजेंड के ही नाम से जानते हैं, पर मेरा असली नाम नहीं है। जैक्सन ने कहा, तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर लागेंड ने सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता। जैक्सन ने कहा, अब इसका क्या मतलब हुआ तुम्हें अपना असली नाम नहीं पता? मिस्टर लागेंड ने कहा, 5वें मास्टर रेनमास ने ही मुझे पाला था। जब मैं 3 महीने का था तो उन्हें मैं पश्चिम साम्राज्य के कचरा घर में मिला था। रोता बिलखता भूख से बेहोश कचरे के ढेर के बीच में मास्टर रेनमास मुझे अपने साथ एकेडमी में ले गए और 8 साल को उम्र के बाद तक मैं 10 की रैंक पर पहुंच चुका था। पर एक अचानक ही उन्होंने मेरी ट्रेनिंग रोक दी और मुझे पश्चिम साम्राज्य के सड़कों पर छोड़ दिया। मैं एक बार फिर अनाथ हो गया। एम अपनी बात कहते कहते यादों में खो गया। उसके दिमाग में अपने बचपन की यादें चलने लगी। 12 साल पहले पश्चिम साम्राज्य में एक 8 साल का बच्चा पीठ पर धनुष बाण टांगे हुए सड़कों पर चल रहा होता है। उसका चेहरा गोल और मासूम था, छोटे बकरे हुए बाल और पैरों में टूटी हुई चप्पल। वह उदास था कि आज अचानक एक उसके मास्टर ने उस आईडी में से निकालकर यहाँ पश्चिम साम्राज्य की आम गलियों में छोड़ दिया। वो उसके पीछे की वजह भी नहीं जानता है। उसके दिमाग में यही सारी बातें गूंज रही थी, लेकिन तभी कुछ दूरी पर उसे सोचना ही रहता है। वहां जाकर वह भीड़ को देखता है जो शोर मचा रही होती है। उनके शब्द थे, मारो उसे, खत्म कर दो, ये श्रापित है, जल्ला दो, ये बचना नहीं चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। थोड़ी आगे जाकर देखने पर उसे लोहे का गोल खंबा दिखाई देता है जिससे उसी की उम्र के एक बच्चे को मोती जंजीरें से बांध कर रखा गया था। उसकी नाक और मुंह से खून की छींटें निकली हुई थीं। शायद उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया। वह बच्चा सर झुकाकर खड़ा था। वहां खड़ी भीड़ उस बच्चे के पत्थर मार रही थी। यह सब देख एम कांप जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उस बच्चे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो उसे ऐसी सजा दी रही है। मिस्टर लागेंड 8 साल की उम्र में पावर स्टार रैंक 10 पर पहुंच चुका था।
पर उसके पास वो सफेद जादुई तलवार नहीं थी। उसने अपना धनुष आगे किया और वायु का एक मुक्का बनाया, लेकिन तभी एक लगभग 22 साल की लड़की ने हाथ मारकर उसका धनुष नीचे की तरफ कर दिया। लड़की ने समझाते हुए कहा, बच्चे ऐसा मत करना, यहां जो भी हो रहा है राजा के आदेश पर हो रहा है, तो बीच में दखल देने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये एक शॉपकीपर थी, इसका नाम सानिया था, एम ने मासूम आवाज में कहा। पर यह तो गलत है, किसी को इस तरह मरना पीटना तो दानवों की प्रवृत्ति होती है। सानिया ने एम के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, इंसान दानवों से कम नहीं होते। तुम बस इतना समझ लो कि उस बच्चे की मां ने अपराध क्या है जिसकी वजह से दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है। उसकी मां को पहले ही मार दिया गया है और अब इसकी बारी है। मैं समझती हूं क्या गलत है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा राजा किसी राक्षस से कम नहीं। उसकी मां ने राजा के साले के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, इसे उसी की सजा मिल रही है। एम ने पूछा, क्या उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी दीदी? सानिया ने दांत बींचते हुए कहा, नहीं, पर अंधों और बहरों की दुनिया में इंसाफ के लिए आवाज उठाना किसी गलती से कम नहीं होता। कुछ देर में ही भीड़ ने उस बंधे हुए बच्चे के ऊपर पत्थर मारना बंद कर दिया, क्योंकि अब राजा का साला वहां आ चुका था। उसके हाथ एक सैनिक ने उसके हाथ में जलती हुई मशाल दी और फिर एक मटके से तेल को उस बच्चे के ऊपर पलट दिया। वह बच्चा तेल से पूरी तरह भीग गया और उसके तुरंत बाद ही मशाल को उस बच्चे के ऊपर फेंक दिया गया और उसके पूरे शरीर में आग लग गए। उस बच्चे की चीख दूर दूर तक गूंजने लगी। आग की लपटें इतनी विशाल थे कि लोग सही से देख भी नहीं पा रहे थे। आंख की तपन के कारण ज्यादातर लोगों ने अपनी आंखें बंद की और कुछ तो वहां से भाग ही गए। सानिया ने भी अपनी आंखों के आगे हाथ कर लिया, लेकिन एम बिना पलके झपकाए जलते हुए बच्चे को देख रहा था। उसकी आंखों में आग की लपटों का प्रतिबिंब देखा जा सकता था। उसके कानों में जलते हुए बच्चे की चीख गूंज रही थी। राजा के साले नितिन चौरस ने बच्चे को जलाया था। उसने भारी और ऊंची आवाज में कहा, कान खोलकर सुन लो, तुम सब इस बच्चे की मां ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई। इसका कहना था कि हमने उसके साथ यौन शोषण किया है। यह सच है, पर किया हुआ अंत में जलाकर खाक कर दिया। मैंने पूरे परिवार को तो कान खोलकर सुन लो। तुम सब दोबारा आरोप लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसके कहे शब्द एम के सीने में तीर का तरह चुभे। एम ने खुद से कहा, किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो इसने उन सबको जलाकर खत्म कर दिया किया। इंसाफ के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? यही है तुम्हें? क्या दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है? मैं उसे बचाना चाहता था, पर कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह हूं। नहीं, मैं इन तमाशा देखने वालों की तरह नहीं जीऊंगा। मैं इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, बल्कि खुद इंसाफ करूंगा, और शुरुआत इस दरिंदे से होगी। नितिन चौरस सांस छोड़ते हुए वापस घोड़ा गाड़ी में बैठा। उसके साथ और घोड़ा गाड़ी चल पड़ी, लेकिन तभी अचानक ही घोड़े रुक गए। घोड़ा गाड़ी आगे नहीं, बड़े अजय था, और सारथी को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी नितिन चौरस ने रथ का पहियों के पास वायु ऊर्जा की जंजीरों को देखा। वो कुछ समझ पाता कि एक कॉल कर रहा है कि अचानक ही वायु का एक विशाल भवंदर बन गया और उसने रथ को अपने अंदर समा लिया। ये एम कर रहा था। उसके धनुष से वायु ऊर्जा, या यूं कहें वायु वस्त्र के 31 के बारे निकल रहे थे। वह बड़ी तेजी में और फुर्ती से 23 चला रहा था। एक के बाद एक वायु की जंजीरें, तो कभी दूसरा भावंडा निर्मित हो रहा था। एम ने 10 वायु के भवंडर निर्मित किए। नितिन चौरस का रथ उन सभी के बीच में फंस कर रह गया। उन सभी के शरीर के टुकड़े खींचकर अलग होने लगे और देखते देखते उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। नितिन चौरस मारा गया। यह नजारा देख पूरा शहर के होश उड़ गए। उनकी रुख काफी किसी को अनुमान भी नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला। शब्द अरे हुए थे कि जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह उन सभी को खत्म कर देगा। सानिया भी काफी घबराए हुए थे। उसने आसपास देखा। सभी का ध्यान बस नितिन चौरस की कटी बिखरी लाश पर था। सानिया ने एम को पीठ पर डाला और दौड़ने लगी। वो दौड़ते उसे जंगलों में ले आई। जैक्सन चिल्लाते हुए कहा, एम बस भी करो, होश में आओ। जैक्सन के झोड़ने पर मिस्टर लागेंड अपनी यादों से बाहर निकल गया। एम ने सफाई देते हुए कहा, ओह माफ करना, मैं पता नहीं मैं कहां हो गया था। जैक्सन ने चिढ़ते हुए कहा, देखो मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूं कि तुम अपने अतीत के बारे में सोच रहे थे। रेड भी अक्सर ऐसा ही करता था। खैर, अभी वह सब जरूरी नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं तुम बिना अपनी मर्जी से कभी अपने मुंह अतीत के बारे में नहीं बताओगे। एम ने सांस स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है। मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने बारे में सब बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें मेरा असली नाम जानना था तो मेरी सुनकर तुम जान गए होगे कि मैं खुद भी अपना असली नाम नहीं जानता, पर तुम्हारी स्किल को आजमाने के लिए और भी लोग हैं। एक काम करो तुम, कुछ सोचते हुए। हाँ, वो राजकुमार माइकल आ रहा है, उधर उसका नाम ट्राई करो। जैक्सन ने सिस्टम से अनुरोध करते हुए कहा। सिस्टम में बीडीका का उपयोग माइकल के ऊपर करना चाहता हूं। मुझे माइकल की जन्म और मौत की तारीख जानना चाहता हूं। सिस्टम वॉइस अनुरोध स्वीकार किया गया है। सब्जेक्ट का नाम माइकल। सर्च इंजन स्टार्ट। प्रोसेस कंप्लीट। सब्जेक्ट नेम माइकल। नाउ एज 21 वर्ष। डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च सन 29 एक्सपी। डेट ऑफ डेथ 25 दिसंबर 60 एक्सपी। टोटल ईयर ऑफ लाइफ 31 साल। जैक्सन खुद ये आंकड़े सुनकर चौंक गया। उसने एम को इस बारे में बताया, जिस पर एम ने जैक्सन से कहा, तुम माइकल पूछो उसका जन्मदिन कब, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि ये स्किल सच में काम करती है। जैक्सन माइकल के पास गया और उससे पूछने लगा, राजकुमार आपका जन्मदिन कब आता है? माइकल ने कहा, कभी भी आता हो उससे तुम्हें क्या मतलब, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने जन्मदिन में कभी नहीं बुलाने वाला। जैक्सन ने बहुत कोशिश की माइकल से उसका जन्मदिन पूछने की, पर वह उसे बता ही नहीं रहा था। पर अंत में थकाकर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर माइकल कभी होश उड़ गए। हम रेड और बबलू वापस लाएंगे, पर उसके आपको अपनी जन्म तिथि बतानी होगी। माइकल ने अचंभित होकर कहा, सिर्फ बबलू के लिए 5 मार्च सन 50 एक्सपी। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी जन्म तिथि जानकर तुम बबलू को कैसे बचा पाओगे। फिर इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? जैक्सन और एम को अब पूरा यकीन हो गया कि यह इसके सच में काम करती है। तो बिना देर किया जैक्सन ने सिस्टम से अनुरोध करते हुए कहा, रेड वॉरियर, मुझे उसके जन्म और मौत की तारीख जाननी है। हालांकि जैक्सन को नहीं पता था कि रेड वॉरियर रेड का असली नाम है या नहीं, पर फिर भी उसने कोशिश करना बेहतर समझा। सिस्टम वॉइस अनुरोध स्वीकार किया गया। सब्जेक्ट नेम रेड वॉरियर। एज 19 डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी सन ईडियल एक्सपी। डेट ऑफ डेथ 1 जनवरी सन 6 एक्सपी। टोटल ईयर ऑफ लाइफ 30 वर्ष। जैक्सन ने उत्सुक होकर कहा, इसका मतलब रेड अभी जीवित है? यस, शायद इसीलिए मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि रेड अब नहीं रहा। मिस्टर लगेंड ने गुस्से में कहा, बेवकूफ मत बनो, मैंने खुद उसकी लाश को देखा है। उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। माइकल ने हैरानी से कहा, कोई समझाए, यहां किया हो रहा है और बबलू का किया होगा आगे। क्या ये तीनों रेड वॉरियर और बबलू को बचाने वापस डीमन वर्ल्ड जाएंगे? क्या इतिहास है अग्रदानव और डेडली आइलैंड का? कौन है 12 मास्टर? क्या शक्तियां हैं उनकी? क्या हिना रानी बनने के बाद 5 साम्राज्यों के बीच होने वाले युद्ध में हिस्सा लेगी? जानने के लिए पढ़ते रहें। रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी